So hi students, today we are going to solve questions on arithmetic progression जो कि exercise 5.2 से मैं start करता हूँ यहाँ पर. So this very important question exercise. So हम आज इसको solve करेंगे. तो हमारी exercise जो है that is 5.2. तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि आपके पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंसेस की 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 8 है, व्हाट इज़ द nth टर्म. तो आपको इसकी nth टर्म ढूंढनी है. हम जानते हैं कि nth टर्म कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर लेंगे उसकी nth टर्म an होती है a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी. एन की वैल्यू हमें निकालनी है तो एन को मैं ऐसे लिख देता हूँ. ए की वैल्यू मेरे पास 7 है, एन की वैल्यू मेरे पास 8 है, -1 अपना ऐसे ही. बाहर डी जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं. तो ए एन मीन्स एन की वैल्यू 8 है, तो ए एन एक्चुअली 8th टर्म है वो आ जाएगी 7. 8 -1 हो गया 7 इंटू 3, ये 7 ऐसे ही, 7 इंटू 3 हो गया 21. 21 प्लस 7 इज 28. सो जो इसकी nth टर्म ए एन मीन्स 8th टर्म होगी दैट विल बी 28. लाइकवाइज पार्ट सेकंड में इसका दिखा देता हूँ. पार्ट सेकंड में आपके पास ए दिया है दैट इज -18, और आपके पास कॉमन डिफरेंस नहीं दी गई है, और आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स n दिया गया है, और जो इसकी nth टर्म है वो 0 है. तो हमें कॉमन डिफरेंस ढूंढनी है. तो अगर हमारे पास an दिया है 0, दैट मीन्स nth टर्म इज 0. nth टर्म की फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी. ये हमने an के बदले लिखा. इक्वल टू ऐसे लिखेंगे, 0 ऐसे लिखेंगे. तो आप प्लग करेंगे a की वैल्यू दैट्स -18 यहाँ पर, और n-1, n की वैल्यू 10 है, -1 ऐसे ही, n की वैल्यू 10 है वो यहाँ पर, टाइम्स डी हमें निकालना है, इक्वल टू 0. इक्वल टू ऐसे ही और 0 ऐसे ही. सो 10 - 1 हो गया 9 टाइम्स डी. अब ये -18 राइट साइड में जाएगा +18, तो डी की वैल्यू आएगी 18/9 एंड दैट इज इक्वल टू 2. सो ये इसका सोल्यूशन है. लाइकवाइज पार्ट थर्ड फोर्थ, चलो फोर्थ में दिखा देता हूँ, और पॉइंट्स में आ रहा है तो ये भी दिखा देंगे. जैसे कि आप देख रहे हैं ए की वैल्यू है -18.9, डी की वैल्यू आपके पास है 2.5. एन भाई साहब आपको पता नहीं है, तो एन निकालना होगा हमें. एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, तो एन आपके पास 3.6 है कि नहीं. तो जो एन आपके पास है इसी से मैं अपना स्ट्रक्चर खड़ा करता हूँ. एन की वैल्यू है 3.6. अब एन की फॉर्मूला लगा देंगे एज यूजुअल. तो एन की फॉर्मूला है ए प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी एंड दैट इज इक्वल टू 3.6. अब इसमें प्लग करेंगे ए की वैल्यू. ए की वैल्यू है -18.9 यहाँ पर दे रखी है. n-1, एन की वैल्यू निकालनी है तो n-1 ऐसे ही रहेगा, टाइम्स डी. भाई साहब डी की वैल्यू है 2.5 इज इक्वल टू 3.6. अब n-1 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, इसको हम ऐसे रहने देंगे. 3.6 है, -18 प्लस 18 जाएगा, -18.9 प्लस 18.9 जाएगा राइट साइड में. राइट साइड में ये पॉजिटिव जाएगा, लेफ्ट साइड में ये नेगेटिव है. तो n-1 टाइम्स 2.5, 3.6 प्लस 18.9. 18.9 को ऐड कर देते हैं 3.6. 9 + 6 इज 15, 1 इज कैरी, 8 + 3 इज 11, 11 + 1 इज 12, 22.5. इट्स 22.5. n-1 ऐसे लिख देंगे, 22.5 वो भी ऐसे लिखेंगे. तो भैया ये 2.5 कहाँ गया, तो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई तो राइट साइड में डिवाइड जाएगा. सो यहाँ पर आप एक शॉर्टकट देख लीजिए. जब पॉइंट के बाद ऊपर भी और नीचे भी सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे तो पॉइंट कैंसिल होता है. अब पॉइंट के बाद ऊपर एक डिजिट है वो 5 है, पॉइंट के बाद नीचे एक डिजिट है वो 5 है, पॉइंट के बाद ऊपर और नीचे एक एक डिजिट है, तो पॉइंट कैंसिल होगा. यह आएगा 22, 222, 5, 222, 225 डिवाइडेड बाई 25. सो n-1 आ जाएगा. 5 × 5 इज़ 25, 5 × 4 इज़ 20, 5 5 are 25, तो 5 9s are 45,
तो n minus 1, this will be equivalent to 45 divided by 5, and that is 9. 45 by 5 is 9, so that means my n is equivalent to 9 plus 1, that is 10. I will see whether I have done this right calculation. 225 upon 25, 5 into 5 is 25, 5 into 4 is 25 into, so 45 by 5, and that is equivalent to 9, so it is okay, no problem. So n is the number of terms is 10. Okay, now rest of the parts you can do. Now I will move to the question number 2. The 30th term of the AP. आपके पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है. पार्ट फर्स्ट की बात कर रहा हूँ. 10 है, सॉरी, इट इज, हाँ, 10, then after you have 7, then after you have 4 dot dot dot. This is the arithmetic progression. आपको इसकी 30th टर्म ढूंढनी है. 30th टर्म का मतलब क्या हुआ? 30th टर्म का मतलब क्या हुआ? A30. ये आपको ढूंढनी है. मीन्स n आपके पास 30 है. 30th टर्म ढूंढनी है. तो an की फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी. आप कहेंगे सर A30 क्या आएगा? n के बदले में लिखूंगा 30, तो राइट साइड में भी 30 लिखेंगे n के बदले. बनेगा a प्लस 30 माइनस 1 टाइम्स डी. अब इसमें मुझे रिक्वायरमेंट है a और d की, वो मैं यहाँ से निकालूंगा जो मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है 10, 7, 4 डॉट डॉट डॉट. पहला जो a है दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो फर्स्ट टर्म है. a मीन्स द फर्स्ट टर्म एंड दैट इज 10, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. और d को हम कैसे निकालते हैं? आप कोई भी टर्म लीजिए, माइनस कीजिए प्रीवियस टर्म. You take any term, for example, if I'll take 7, subtract the previous term, you will get the common difference. 7 minus 10, that is equivalent to minus 3. या 4 लेंगे, subtract the previous term, 4 minus 7, वो भी आएगा minus 3. तो भाई साहब यहाँ पर डाल देंगे जो हमारे पास A30 आएगा. 30th टर्म मैंने लिखा है वो a प्लस 30 माइनस 1 टाइम्स डी. a प्लस 30 माइनस 1 टाइम्स डी. सो a की वैल्यू हमको पता है दैट्स 10. 30 माइनस 1 हो गया 29 टाइम्स डी की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे पहले. 10, 3 इंटू 9 इज 27, 2 कैरी, 3 इंटू 2 इज 6, 88, तो प्लस माइनस इज माइनस 82 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू माइनस 72. सो जो आपके पास 30th टर्म होगी दैट इज माइनस 72. सो माइनस 72 3 into 9 is 27, I think. 27, 2 is carry, 3 into 2 is 6, 87. 10 minus 87 is, 10 minus 87 आ जाएगा minus 77. तो जो इसकी 30th टर्म होगी वो आएगी minus 77. लाइकवाइज इसका पार्ट सेकंड भी देख लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. आपके पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, वो क्या है? -3 है, -1/2 है, फिर 2 है और डॉट डॉट डॉट. आपको इसकी 11th टर्म ढूंढनी है, मीन्स A11. तो फिर से मुझे A चाहिए. A मेरे पास -3 है. कॉमन डिफरेंस, आप कोई भी टर्म ले लीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए प्रीवियस टर्म. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं -1/2 लूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा, सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस, जो उससे पहली वाली टर्म है वो -3 है, तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे. या लाइकवाइज आप 2 ले लो, सब्ट्रैक्ट करो -1/2, तो फिर से आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगी. अभी मैंने -1/2 ले लिया, माइनस करूँगा -3, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस. 2 into 3 6, -1 + 6. नीचे 3 को हम लिख सकते थे 3 डिवाइडेड बाई 1. 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा. नाउ 6 - 1 कितना आ जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 2. तो भाई साहब आपका जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 5/2. और जो आपकी फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू -3 है. और आपको कौन सी टर्म ढूंढनी है? 11th टर्म, A11 आपको ढूंढना है. तो an की फॉर्मूला हमारे पास पता है दैट इज a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी. A11 आ जाएगा, A11 प्लस a की वैल्यू डाल देते हैं दैट इज -3. n की वैल्यू तो हमें पता है दैट इज 11, 11 - 1 टाइम्स डी की वैल्यू 5 डिवाइड बाई 2. इसको सॉल्व कर देंगे,
-3, 11 - 1 हो गया 10, मल्टीप्लाइड बाई 5/2, -3, कैंसिलेशन कर देंगे 2 और 10 की, 2 × 1 is 2, 2 × 5 is 10, तो 5 × 5 बनेगा 25, 25 - 3 बनेगा 22, तो भाई साहब जो 11th टर्म हमारे पास आएगी दैट इज 22, एंड 22 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म ए होगी, कॉमन डिफरेंस डी होगी, तो भाई साहब जो उसकी पहली टर्म होती है वो ए होती है, दूसरी टर्म ए प्लस डी होती है, तीसरी टर्म ए प्लस 2d होती है, 2d होती है, चौथी टर्म ए प्लस 3d होती है, लाइकवाइज। तो ऐसे हम टर्म्स को जनरेट करते हैं, ठीक है। या लाइकवाइज अगर आपको कॉमन डिफरेंस पता है, यू कैन जनरेट द टर्म्स, यू नो द कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को कॉमन डिफरेंस ऐड कीजिए, आपको सेकंड टर्म मिलेगी। अब जो सेकंड टर्म ए प्लस डी है, अब अगर आप इसको डी ऐड करोगे आपको थर्ड टर्म मिलेगी, ए प्लस डी 2d बन जाएगा, ए प्लस 2d। अब ए प्लस 2d को फिर से डी ऐड कीजिए, वो ए प्लस 3d बन जाएगा। मीन्स आप कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाइए, आपको सक्सेसिव टर्म्स मिलती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट देख लीजिए कितना आसान है। पहले पार्ट में आपके पास 2 दिया है, बीच वाली टर्म मिसिंग है और लास्ट टर्म 26 है। मीन्स पहली टर्म 2 है, दूसरी टर्म मैंने अभी बताया ए प्लस डी, तीसरी टर्म ए प्लस 2d। तो भाई साहब क्या क्या दिया है, पहली टर्म ए दिया है, ए इज इक्वल टू 2, और क्या दिया है ए प्लस 2d दैट इज इक्वल टू 26, वो दिया है। तो मुझे दूसरी टर्म निकालनी है, दूसरी टर्म निकालने के लिए मुझे कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत है, क्योंकि ए तो मुझे पता है। तो ए की वैल्यू जो 2 है वो मैं यहाँ पर प्लग कर देता हूँ, 2 + 2 × d मैं ऐसे लिख देता हूँ इज इक्वल टू 26। दैट मीन्स जो आपका 2d आ जाएगा वो आ जाएगा 26 - 2 + 2 जाएगा -2, वो 24 बन जाएगा। तो d की वैल्यू आएगी 24, ये 2 मल्टीप्लाइड तो डिवाइड में जाएगा, तो d की वैल्यू आएगी 24/2 दैट इज इक्वल टू 12। तो जो आपका a प्लस डी आ जाएगा, a की वैल्यू 2, d की वैल्यू आपके पास 24 है, तो 2 + 24 आपका 26 बन जाएगा। तो जो इसकी मिसिंग टर्म है वो 26 है। लाइकवाइज मैं आपको दिखा सकता हूँ थर्ड पार्ट जिसमें मिक्सड फ्रैक्शन भी इन्वॉल्व हो रहा है। 5 है पहली टर्म, उसके बाद दूसरी टर्म मिसिंग है, तीसरी टर्म भी मिसिंग है, चौथी टर्म है 9 and 1/2। 9 and 1/2 को हम मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट, ये मिक्सड फ्रैक्शन है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं सीधे ना, 9 and 1/2। और ये बीच में एक्चुअली इस तरह होता है 9 + 1/2, 2 × 9 is 18, 18 + 1 is 19 डिवाइडेड बाई 2। तो 9 and 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 19 डिवाइडेड बाई 2, 19 डिवाइडेड बाई 2। अब जो बीच वाली मिसिंग टर्म्स हैं उनको मुझे निकालना है। तो मेरा 1 मिनट सॉरी, तो जो मेरा a है दैट विल बी 5, माई a इज़ 5, a + d दूसरी टर्म है, a + 2d तीसरी टर्म है और a + 3d चौथी टर्म है। तो मेरे को क्या दिया है, a दिया है दैट इज इक्वल टू 5, a + 3d दिया है दैट इज 19 डिवाइडेड बाई 2। a की वैल्यू यहाँ पर प्लग कर देते हैं जो 5 है, 5 + 3d इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे लिख देता हूँ। तो 3d की वैल्यू आएगी 19/2 - 5, 3d आ जाएगा मेरे पास, 25 is 10 बनेगा 19 - 10 डिवाइडेड बाई 2। तो 3d मेरा आएगा 19 - 10 हो गया 9 डिवाइडेड बाई 2। अब d मेरे पास आएगा 19 डिवाइडेड बाई 2 × 3, मल्टीप्लाई 3 तो ये डिवाइड में जाएगा, 3 × 1 is 3, 3 × 3 is 9, तो 3/2 बिकॉज ऊपर 3 नीचे 2, तो d की वैल्यू आपके पास 3/2 आएगी। तो इश्तियाक सर ने आपको अभी बताया कि जो पहली टर्म है उसको कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाइए। अब जो पहली टर्म है फॉर एग्जांपल 5, कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाइए। 5 को मैं अगर ऐड करूंगा कॉमन डिफरेंस तो दूसरी टर्म मिलेगी। ये जो 5 है इसको ऐड करो बिकॉज a इज 5, d इज 3/2, इनको ऐड करो तो 5 + 2, 5 × 2 दैट इज 10 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 10 + 3 इज 13 डिवाइडेड बाई 2, 13/2 दूसरी टर्म आती है। अब जो ये 13/2 दूसरी टर्म है, अगर मैं इसको फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा मीन्स 3/2, तो मुझको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी।
13/2 प्लस 3/2, डिनोमिनेटर कॉमन में आ जाएगा, न्यूमरेटर्स डायरेक्टली ऐड होंगे। व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम, न्यूमरेटर्स आर डायरेक्टली एडेड। 13 प्लस 3 16, 16/2 इज 8। तो जो मिसिंग टर्म्स हैं, पहली टर्म है 13/2 और दूसरी मिसिंग टर्म है 8, दैट इज द आंसर। लाइकवाइज यू कैन डू रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, या फिफ्थ पार्ट में दिखा सकता हूँ। फिफ्थ पार्ट में पहली टर्म पता नहीं, दूसरी टर्म 38 है, तीसरी पता नहीं, चौथी पता नहीं, पांचवी पता नहीं, और जो हमारे पास सिक्स टर्म है दैट्स -22। तो ये हमारा ए बन गया, और ये हमारा बन गया a प्लस डी, ये बन गया a प्लस 2d, ये बन गया a प्लस 3d, ये बन गया a प्लस 4d, और ये बनेगा a प्लस 5d। क्या क्या दिया है? एक तो a प्लस डी दिया है, a प्लस डी मेरे को दिया है, दैट इज इक्वल टू 38, यहाँ पर आप देख सकते हो। और जो a प्लस 5d है वो है -22, जो आप यहाँ पर देख रहे हो। बस ये दो टर्म्स मेरे को दी है, तो यहाँ से मैं a और d की वैल्यू निकाल देता हूँ। नाम रखता हूँ मैं इसका फर्स्ट, नाम रखता हूँ मैं इसका सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट, हमको मिलेगा क्या? तो जब सेकंड सब्ट्रैक्ट हो रही है भैया, सेकंड में सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस, तो प्लस माइनस बन जाएगा माइनस, प्लस माइनस इज -5d, माइनस माइनस इज प्लस। अब जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये a और a चला जाएगा। अब ये 1d है, -5d है, 1 माइनस 5 दैट इज -4, 1d माइनस 5d दैट्स -4d। अब ये 38 है, ये -22 नहीं है, अब ये +22 है। 38 + 22 वो 60 हो जाएगा। सो दैट मीन्स जो आपका d आ जाएगा वो आएगा 60 डिवाइड बाई -4, 4 15s आर 60, और माइनस इसके साथ रहेगा, तो भाई साहब d की वैल्यू -15 आ गई। अब आप कहेंगे सर a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ले लो, माई फर्स्ट इक्वेशन इज a प्लस डी दैट इज इक्वल टू 38। a को मैं ऐसे लिख देता हूँ, d की वैल्यू मैं इसमें प्लग कर देता हूँ, d की वैल्यू -15 है, इक्वल टू 38 मैंने ऐसे लिखा, a इज इक्वल 38, -15 जाएगा +15, a की वैल्यू आएगी 38 + 15, 38 + 15 हो गया 53, तो a की वैल्यू आएगी 53। सो d इज -15, a इज 53। तो यहाँ पर हम वैल्यूज प्लग करेंगे, a इज 53, तो मिसिंग टर्म यहाँ पर 53 आएगी। अब दूसरी टर्म 38 है, 38 को अगर मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा तो नेक्स्ट टर्म मिलेगी 38, उसको कॉमन डिफरेंस ऐड करो -15, 38 प्लस माइनस इज माइनस, 38 -15, ये 3 बन जाएगा 23, तो ये टर्म आपके पास 23 है। अब 23 को फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करो, 23 को फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करो, आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगी 23, और कॉमन डिफरेंस हमारी -15 है, 23 -15, 23 -15 8 बन जाएगा, तो जो नेक्स्ट टर्म है वो 8 है। 8 को फिर से अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। 8 को अगर हम फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे दैट्स -15, 8 प्लस माइनस बन जाएगा -15, 8 -15 इज -7, तो और एक मिसिंग टर्म जो हमारे पास है दैट्स -7, पहली टर्म 53 है, तो सारी टर्म्स इस हिसाब से मैंने निकाल दी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। आपके पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है दैट्स 3 8 13, देन आफ्टर यू हैव 18 ... क्वेश्चन कह रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 78। तो भाई साहब इसकी कौन सी टर्म 78 होगी? वी डोंट नो, लेट nth टर्म बी 78, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्या इसकी छठी टर्म 78 होगी? क्या इसकी 20th टर्म 78 होगी? सो वो हमें n बताएगा। तो an की फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, इक्वल टी को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 78। a की वैल्यू मेरे को पता है दैट्स 3, n माइनस 1, n की वैल्यू तो निकालनी है, टाइम्स d आ जाएगा। यू टेक एनी टर्म, सब्ट्रैक्ट द प्रीवियस टर्म। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक 8, सब्ट्रैक्ट द प्रीवियस टर्म दैट इज 3,
5 आ जाएगा। या 13 को सब्ट्रैक्ट कर लो प्रीवियस टर्म, 13 माइनस 8 दैट इज़ 5। या 18 को सब्ट्रैक्ट कर लो प्रीवियस टर्म दैट इज़ 13, 18 माइनस 13 दैट इज़ 5। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 5 इक्वल टू 78। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू पता चलेगी, एन की वैल्यू। एन माइनस 1 ऐसे ही मल्टीप्लाइड बाई 5। अब ये +3 राइट साइड में -3 जाएगा, 78 ऐसे ही एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, 78 माइनस 3 वो 75 बन जाएगा। दैट मीन्स एन माइनस 1 आ जाएगा 75 डिवाइड बाई 5। तो एन माइनस 1 हमारा आ जाएगा 15। 75 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो 15 आता है। तो एन की वैल्यू आएगी 15 माइनस 1 जाएगा +1, एन इज इक्वल 16। सो द नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 16 है, मतलब जो 78 है दैट इज द 16th टर्म, हैंस 78 इज द 16th टर्म। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फॉर एग्जाम्पल पहला हमारा जो एपी है दैट इज 7, 13, 19 डॉट 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 205। अब 205 इसकी लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म। अब आपको बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी। तो लास्ट का रोल नंबर मान लीजिए आपके क्लास में 30 है, तो जो लास्ट का रोल नंबर अगर 30 आपके क्लास में है दैट मीन्स देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन योर क्लास। लाइकवाइज मैं देखूंगा 205 का रोल नंबर क्या आ जाएगा, मैं देखूंगा 205 का रोल नंबर क्या आ जाएगा, मीन्स इसका नंबर क्या आ जाएगा। तो अगर n का वैल्यू आ गया 20 तो ये 20th टर्म है और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 20 टर्म्स होंगे। तो जो हमारा a है दैट इज 7, जो कॉमन डिफरेंस है वो 13 माइनस 7 आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 13 माइनस 7 इज इक्वल 6। तो लिख देता हूँ मैं nth टर्म इज इक्वल टू 205। तो दैट मीन्स an की जगह मैं लिख देता हूँ a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, बिकॉज an की फॉर्मूला है ये भाई, इज इक्वल टू 205। a की वैल्यू इसमें प्लग कर देते हैं, चलो मैं ब्लू कलर से लिख देता हूँ, सारा ब्लैक एंड वाइट हो रहा है। a की वैल्यू 7 है, n माइनस 1 n की वैल्यू तो निकालनी है भाई, d की वैल्यू हमारे पास है 6 इज इक्वल टू 205। दैट मीन्स n माइनस 1 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 205। भाई साहब ये +7 जो है -7 जाएगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 6, 205 माइनस 7 वो आएगा आई थिंक 198, 198 ही आ जाएगा। n माइनस 1 आ जाएगा 198 मल्टीप्लाई 6 तो डिवाइड में जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा 6 इंटू 1 इज 6, 6 इंटू 3 इज 18, 33 आएगा। जब 198 को 6 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 33, माइनस 1 जाएगा +1, तो मेरा n आ जाएगा 34। सो n की वैल्यू 34 है, तो 205 इसकी 34th टर्म है और इसमें कितनी टर्म्स होंगी, 34 टर्म्स। लाइकवाइज यू कैन डू इट्स पार्ट सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 इज आस्किंग चेक वेदर -150 इज एनी टर्म ऑफ द एपी। आपके पास एक एपी है 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट डॉट। आपको चेक करना है क्या -150 इसकी कोई टर्म है कि नहीं। सपोज मान लेते हैं -150 इसकी nth टर्म है, मीन्स ए एन है, तो n की फॉर्मूला लगा देंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी एंड दैट इज इक्वल टू -150। ए की वैल्यू जैसा आप देख रहे हैं दैट इज 11, एन की वैल्यू हम निकालेंगे तो एन ही हमें बताएगा कि ये इसकी टर्म है या नहीं। डी की वैल्यू आएगी 8 माइनस 11 दैट इज 3, या 5 माइनस 8 आई एम सॉरी इट इज -3, या 2 माइनस 5 दैट इज -3। तो डी की वैल्यू -3 है, -150। एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई -3, राइट साइड में आएगा -150 प्लस 11 जाएगा -11, सो एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई -3, तो ये बनेगा -161। एन माइनस 1 आ जाएगा -161 मल्टीप्लाई -3 वो डिवाइड में जाएगा, तो एन माइनस 1 आ जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल। 161 को परफेक्टली 3 से डिवाइड नहीं होता है तो रहने देंगे ऐसे, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 161 डिवाइडेड बाई 3, -1 जाएगा +1,
तो n की वैल्यू आएगी 161 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। तो माई n विल बी इक्वल टू 164 डिवाइडेड बाई 3। तो 164 को एग्जैक्टली 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मीन जो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ रहा है, बिकॉज n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। nth टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब nth टर्म हो सकती है 20th टर्म, 40th टर्म, 50th टर्म। फ्रैक्शन टर्म तो हमारे पास हो नहीं सकती है। 164/3 ये कैसा रोल नंबर हो सकता है? आपने किसी को आपने क्लास में देखा है रोल नंबर एज ए फ्रैक्शन, रोल नंबर एज ए नेगेटिव नंबर? नो। तो एन की वैल्यू जो होनी चाहिए, इट शुड बी ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स ए काउंटिंग नंबर। सो एन इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो जब एन नेचुरल नंबर नहीं है तो -150 इसकी टर्म हो ही नहीं सकती है, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है। So question number 7 onwards, I will do the rest of the questions in my next lecture. I hope that you liked this lecture. Thank you very much.